कर्नाटक के चुनाव में एक बहुत ही चमत्कारिक घटना घटी है। आपको पता चली? आपने कहीं पढ़ा या आपको सुनने को मिला? नहीं, मैं बताता हूं। दरअसल द्वापर युग के बाद भगवान ने धरती पर अवतार लेना बंद कर रखा है। अब आजकल किसी की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान ऐसे जुर्र करके प्रकट नहीं हो जाते हैं। पहले आपने देखा होगा टीवी में, महाभारत रामायण सीरियलों में, कि कोई ऋषि मुनि या कोई व्यक्ति भगवान की तपस्या कर रहा है ऐसे ओम नमः शिवाय, और अचानक से शंकर जी जुर्र करके प्रकट हो गए। अब द्वापर के बाद यह व्यवस्था भगवान ने बंद कर दी। लेकिन अभी कर्नाटक के चुनाव में साक्षात अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई। और किसके सामने प्रकट हुई? श्रीमती प्रियंका वाड्रा। आपको पता ही है कि वो भगवान की भक्ति में कितना लीन रहती हैं। त्रिपुंड लगाए, भस्म रमाए, है ना। आजकल देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारी फोटो वीडियो उनके। तो उनकी भक्ति से प्रभावित होकर साक्षात अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई और उन्होंने श्रीमती प्रियंका वाड्रा को एक बहुत ही अद्भुत व्यंजन की रेसिपी सौंपी। उनको एक बहुत ही अद्भुत व्यंजन बनाना सिखाया। रात का सन्नाटा था, सारी धरती सो रही थी। उस रात के अंधेरे में जब माता प्रकट हुई, उनके शरीर से तेज निकला, प्रकाश फैला और प्रियंका वाड्रा जिस कमरे में सो रही थी वहां पर अचानक से एक चूल्हा जल उठा और उस पर लोहे की एक पटिया ऐसे गिरी। ज़ाप! तुरंत रेसिपी का सारा सामान आ गया और मां अन्नपूर्णा देवी ने प्रियंका वाड्रा को एक अद्भुत व्यंजन बनाना सिखाया जो कभी इस धरती पर किसी ने न देखा, न खाया, न सुना। और उस अद्भुत व्यंजन का नाम था डोसा। नाम सुना है आपने? डोसा। हां, डा में बड़े ओ की मात्रा, सा, डोसा। तो प्रियंका वाड्रा को मां अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से डोसा बना के पहले दिखाया। कैसे डोसा बनता है? वो चावल का आटा भिगा के, वो आलू तल के और चटनी वटनी सब है, सारा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, चुकंदर, सब पूरी व्यवस्था करके और उनको डोसा बनाना सिखाया। अब प्रियंका वाड्रा ने जब डोसा बनाना सीख लिया और माता अंतर ध्यान हो गई और अचानक से प्रियंका वाड्रा की नींद खुली, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस अद्भुत व्यंजन को जिसका नाम है डोसा, इसको हम अपने प्यारे कर्नाटक के भाइयों को खिलाएं। बेचारे इन्होंने कभी डोसा देखा नहीं है। तो उन्होंने अगले दिन एक छोटे से स्टॉल पे डोसा बनाया। अब जो उनके कार्यकर्ता थे कांग्रेसी, वो खूब तालियां बजा बजा के खुश हो रहे थे। बिल्कुल वैसे खुश हो रहे थे जैसे जब हम लोग छोटे छोटे थे और गांव में मदारी भालू लेके आता था तो हम खुश हो जाते थे, भालू 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 आया, भालू आया, भालू आया। ऐसे ही कांग्रेसी खुश हो रहे थे। डोसा 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 डोसा, डोसा बना, डोसा बना, डोसा बना, खूब नाच रहे थे। डोसा डोसा। अरे प्रियंका गांधी बढ़िया मजे से वो अन्नपूर्णा देवी ने जो डोसा बनाया था वो ऐसा ही डोसा बनाया। अब कांग्रेसियों ने उसको सोचा कि खाएं। उनको लगा ये क्या हो सकता है, मतलब ये अमृत है, अगर इसको खा लेंगे तो ऐसा ना हो हम अमर हो जाएं, या ये मतलब बड़े वो विस्मय में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और सारे कांग्रेसियों ने मिलकर वो डोसा खाया और एकदम आत्मा तृप्त हो गई उनकी। अमृत जैसा स्वाद था उसका। हालांकि उन्होंने कभी अमृत चखा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको यह समझ में आया कि अमृत का स्वाद कुछ ऐसा ही होता होगा। अब पूरे कर्नाटक में यह लहर फैल चुकी है कि मां अन्नपूर्णा देवी की कृपा से हमारे प्रदेश में एक नए व्यंजन की शुरुआत हुई है। उसका नाम है डोसा, जो कि प्रियंका वाड्रा ने बनाया है। तो भैया अब तो वोट प्रियंका वाड्रा को ही देना है क्योंकि उन्होंने डोसा बनाया है। तो अब पूरे कर्नाटक के सारे वोट 100% वोट प्रियंका वाड्रा को मिलने वाले हैं। मैं मुहर लगा के कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि कर्नाटक वालों को डोसा मिला है खाने को। लेकिन अब यहां एक ट्विस्ट और है। कांग्रेस की एक नेता है
श्रीमती अलका लांबा, जो अपना मुंह खोलती हैं तो आह क्या बोलती हैं वही जाने। जब उनकी लेखनी चलती है ट्विटर पे, हालांकि ट्विटर पे अब लेखनी नहीं चलती, वो टाइप चलता है, उंगली चलती है, तो जैसी उनकी उंगली चलती है वो उंगली ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ गंदगी लिखती है। बस अच्छी बात उन्होंने शायद ही कभी लिखी हो जो उनको भी याद नहीं होगा। तो इन मैडम ने एक ट्वीट कर दिया, क्या डोसा बना है, वाह डोसा, अब हम कर्नाटक में जैसे ही जीतेंगे तो दिल्ली में डोसा पार्टी करेंगे। यह सुनते ही सारे कर्नाटक वाले मूर्छित हो गए, जैसे वो शक्ति बाण लगने से भगवान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अब कर्नाटक वालों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि भैया जीतेंगे कर्नाटक तो डोसा पार्टी दिल्ली में क्यों होगी, कर्नाटक में क्यों नहीं होगी। वोट हम देंगे, डोसा दिल्ली वाले खाएंगे। दरअसल क्या है, यह कांग्रेसियों की नई नहीं बहुत पुरानी रीति है। इनकी जिंदगी की शुरुआत सोनिया गांधी के बंगले के दरवाजे से होती है और वहीं खत्म हो जाती है। इनका जीवन केवल सोनिया गांधी का बंगला, बस इनकी पूरी राजनीति सिर्फ दिल्ली। अगर ये गलती से कर्नाटक जीत जाएं तो भी कर्नाटक का कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा वो दिल्ली का होगा। अब दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो ये भी दिल्ली की जनता के लिए तो कुछ करेंगे नहीं, तो ये करेंगे किसके लिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उनके बच्चे, जो भविष्य में इनके नेता हैं। बस इनकी सारी राजनीति दिल्ली, इनका सारा जीवन सोनिया गांधी की चप्पल। बस यही इन्होंने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है कि अगर कर्नाटक जीतेंगे तो डोसा पार्टी दिल्ली में होगी, कर्नाटक में नहीं। कर्नाटक वालों को मिलेगा ठेंगा। ये कर्नाटक वालों से बदला लेंगे कि पिछला 5 साल का चुनाव तुमने हमको क्यों नहीं जिताया, हमको क्यों नहीं तुमने शासन करने दिया। ये केवल कर्नाटक वालों से बदला लेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। कर्नाटक के लोगों को आपस में झगड़ा लगाने के लिए इनके तमाम हथगंडे शुरू हो गए हैं। लिंगायत, वोकालिंगा, मुस्लिमों को, सबको एक दूसरे से लड़ाना, आरक्षण के मकड़ जाल में फैलाए रखना, और अगर गलती से इनकी सरकार बन गई तो इसको खींच उसको तान, उसको खींच उसको तान, उसको पकड़ उसको छोड़, यही करने वाले हैं। ये स्पष्ट राजनीति का कोई ब्लूप्रिंट लेकर नहीं आए हैं। इनके पास केवल और केवल एक ब्लूप्रिंट है कि नरेंद्र मोदी को गाली देकर अगर सत्ता मिल जाती है तो जश्न दिल्ली में मनाएंगे, बस।